ये पंखे की आवाज़ नहीं आएगी। प्रिय छात्रों, आपका प्लांट पैथोलॉजी के 28वें क्लास में स्वागत है। आज मैं सिम्टम के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज़ बेस्ड ऑन सिम्टम्स के आधार पर वर्गीकरण बता रहा हूँ आपको। आपसे रोज़ ही मैं अनुरोध करता हूँ कि आप कागज़ कलम लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए और जो हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए और जो मैं बोलूँ उसे आप समझ लीजिए। रोग चिन्ह के आधार पर भी बीमारियों का नामकरण होता है, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण भी होता है। तो देखिए, पहला जो सिम्टम है रस्ट्स। ये रस्ट की बीमारी जो होती है ये पक्सिनिएसी फैमिली या मेलामसोरेसी फैमिली यानी यूरिडिनेल्स ऑर्डर के सारे सदस्य पौधों में रस्ट की बीमारी उत्पन्न करते हैं और पौधे पर पीला, नारंगी रंग का, गाढ़े भूरे रंग का फफोले बनाते हैं। और ये फफोले कई प्रकार के होते हैं। टीलियम होता है, यूरिडियम होता है, पिकनियम होता है, एशियम होता है। ये कई तरह के फफोले बनाते हैं पत्तियों पर। इन सभी को एक अलग समूह में बांटा जाता है जिसे हम रस्ट डिसीज़ कहते हैं। छात्रों, दूसरा स्मट डिसीजेस, कंडुआ रोग जिसे हिंदी में कहते हैं। ऑर्डर ऑस्ट्रेलेजिनेल्स के सारे सदस्य स्मट्स की बीमारी उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी फंगस हैं जो फॉल्स स्मट की बीमारी पैदा करते हैं। स्मट का जो शाब्दिक अर्थ है चारकोल से होता है। इसके बीजाणु भी फफोले बनाते हैं या दाने में काले रंग का चूर्ण भर जाता है। ऐसे सारे सिम्टम वाले बीमारियों को हम स्मट डिसीज़ के नाम से जानते हैं। छात्रों, लीफ स्पॉट, ये जो तीसरा मैंने टर्म बताया, लीफ स्पॉट डिसीजेज, जैसे लोकलाइज्ड नेक्रोसिस आती है, पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल की तरह से समझिए, टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट, जिसे लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सी स्पॉट डिसीजेज होते हैं, तो जिनमें भी पत्तियों पर धब्बे बनते हैं उनको लीफ स्पॉट डिसीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है रॉट्स। ये सड़न होता है और जब पौधे के टिश्यूज सड़ने लगते हैं तो उसे हम रॉट्स कहते हैं। और बहुत सारे पौधों में ये बीमारी होती है रॉट की, जैसे रूट रॉट है, स्टेम रॉट है। तो जहाँ कहीं भी सड़न जिस बीमारी में दिखाई पड़ती है वो सबको इकट्ठे हम कहते हैं रॉट्स। अब उसमें बैक्टीरियल रॉट भी होता है, फंगल रॉट भी होता है, फिजियोलॉजिकल रॉट भी होता है। तो सारे रॉट्स होते हैं। इसके बाद ब्लाइट्स, जिसे हम झुलसा रोग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी और लेट ब्लाइट ऑफ पैडी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पैडी। तो बहुत सारे फफूंद और शाकाणु बैक्टीरिया पौधों में ब्लाइट की बीमारी उत्पन्न करते हैं। ब्लाइट हम इसे इसलिए कहते हैं कि जिस खेत में ब्लाइट लगता है पूरा का पूरा खेत झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है, जला हुआ दिखाई पड़ता है। वास्तव में ये स्पॉट से शुरू होता है, लेकिन ये इतना तेज़ी से फैलता है कि पूरा का पूरा खेत झुलसा हुआ नज़र आता है, इसलिए हम ब्लाइट कहते हैं। कैंकर आप लोग को बताने के लिए मैं समझा दूं, कैंकर किसे कहते हैं।
आप मार्केट जाते हैं, नींबू खरीद के लाते हैं, तो नींबू के छिलके पर कुछ उभरा हुआ खुरदरा भाग दिखाई पड़ता है, उसे हम कैंकर कहते हैं। वास्तव में ये कैंकर बैक्टीरियल डिसीज़ होता है। बैक्टीरिया के साथ फलों के जूस और बैक्टीरिया बाहर आकर के एक पपड़ी की तरह जम जाते हैं, जिसे हम कैंकर कहते हैं। तो आप बाज़ार से नींबू खरीद के लाते होंगे तो ज़रूर आप कैंकर देखते होंगे, और मैं आपको कैंकर सिम्टम वीडियो के साथ आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद विल्ट है, विल्ट डिसीजेस। इस बीमारियों के केस में आप देखते हैं कि अरहर में विल्टिंग हो जाती है, टमाटर में विल्टिंग हो जाती है, और भी फसलों में विल्टिंग होती है। जैसे अरहर के पौधे सूख जाते हैं, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, कभी कभी आधा हिस्सा सूखता है, जिसे हम पार्शियल विल्टिंग कहते हैं। तो ख़ास तौर से एक फंगस है फ्यूजेरियम, वो जिस पौधे में रोग उत्पन्न करता है उसमें विल्ट की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनके द्वारा भी बैक्टीरियल विल्टिंग होती है। तो ये विल्ट है। आप रोग चिन्ह से आप इसको कैटेगराइज करते हैं। जिन जिन पौधों में म्लान होता है, पौधे सूख जाते हैं। होता क्या है कि पौधे के वैस्कुलर बंडल्स में रोग कारक भर जाता है, चोक हो जाता है, जिससे पौधा पानी नहीं ले पाता है और पौधा सूख जाता है। इसके बाद आप देखिए डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इसमें ख़ास तौर से पेरानोस्पोरेसी फैमिली के जितने आर्डर पेरानोस्पोरेल्स के जितने भी सदस्य होते हैं, वो पौधों में डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी पैदा करते हैं। तो इसमें होता क्या है, सिम्टम पत्ती के ऊपरी सतह पर पीले रंग का धब्बा बनता है, और उसी धब्बे के निचली सतह पर आप देखेंगे तो रोएदार रचना, फंगस की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जो फंगस के स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं। ऐसे सिम्टम को हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। और आर्डर पेरानोस्पोरेल्स के जितने सदस्य होते हैं डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है एंथ्रेक्नोज। तो एंथ्रेक्नोज में होता क्या है, ख़ास तौर से एक फंगस है कोलिटोट्राइकम। ये कोलिटोट्राइकम का इन्फेक्शन जिस भी पौधे पर होता है उसमें ये धब्बा बनाता है, और इसका धब्बा ज़्यादा पिकुलियर होता है। धब्बे के किनारे बहुत गाढ़े रंग के होते हैं, और धब्बे का बीच का रंग भूसे के रंग का हो जाता है, जिसमें काली बिंदीदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस तरह के इस पार्ट्स को एंथ्रेक्नोज कहा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम डाईबैक है छात्रों। ये डाईबैक को हिंदी में सिरसारंभी छेक कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे मिर्ची के खेत में डाईबैक सिरसारंभी छय होता है। मिर्ची की डालियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं, और इस तरह के सिम्टम को डाईबैक कहते हैं। तो ये डाईबैक की बीमारी बहुत सारे पौधों में होता है, नींबू में होता है, आम में होता है, मिर्ची में होता है, बहुत सारे पौधों में ये डाईबैक की बीमारी होती है। इकट्ठे इस तरह के बीमारी को डाईबैक डिसीजेस कहते हैं। ब्लोच जो होता है, अनियमित आकार के धब्बे होते हैं, और इनका रंग स्याही के रंग का होता है, इंक के रंग का होता है। तो आपको वीडियो में सिम्टम दिखेगा। इस तरह के सिम्टम जिन जिन पौधों पर होता है, ख़ास तौर से मनुष्यों में मुहासा होता है, मुहासे जैसा सिम्टम होता है, उसको हम ब्लोच कहते हैं। इसके बाद ट्यूमर और गॉल। आप देखते होंगे बहुत सारे पौधों में गॉल्स, गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर बन जाता है। जैसे धनिया के खेत में आप देखेंगे तो स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर होता है।
तने पर गांठें बन जाती हैं, उसको हम स्टेम गॉल कहते हैं, ट्यूमर भी कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी पौधों में बीमारियां लगती हैं उनको इकट्ठे ट्यूमर या गॉल डिसीज़ कहते हैं। इसके बाद ये देखिए एट्रोफी है। बीमारी के प्रभाव से जब पौधे बौने रह जाते हैं तो उस बौने को पना को हम एट्रोफी कहते हैं, स्टंटिंग कहते हैं, ड्वार्फिंग कहते हैं। 60 होल्स, कुछ बीमारियों में जिसमें लीफ स्पॉट बनता है उसमें जो धब्बे के बीच के ऊतक होते हैं वो टूट के ज़मीन पर गिर जाते हैं और पत्ती में छेद हो जाता है, तो जैसे लगता है कि गोली का से लगा हुआ छेद है, इसलिए इसको हम 60 होल्स कहते हैं। जैसे एक बीमारी है ब्लाइट ऑफ कॉलकेशिया, अरबी में बीमारी लगती है, पहले उसमें डार्क ब्लैक कलर का धब्बा बनता है, बाद में धब्बे के बीच का जो सेल्स टिश्यूज होते हैं टूट के गिर जाते हैं, छेद हो जाता है, उसको हम 60 होल्स कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स जितने भी पौधों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, उनको हम 60 होल्स डिसीज़ कहते हैं। छात्रों, इनेशन, पत्तियों में के निचली सतह पर कुछ ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसे हम इनेशन कहते हैं। विचेस ब्रूम में भी जो ये है, इसमें प्लांट का स्ट्रक्चर ख़ास तौर से वुडी ट्रीज़ में झाड़ूनुमा रचना बन जाती है, जिसे हम विचेस ब्रूम कहते हैं। और इस तरह के जितनी भी बीमारियां होती हैं सिम्टम वाली, उसको विचेस ब्रूम डिसीज़ कहते हैं। गमोसिस, छात्रों आप देखते होंगे कुछ वृक्षों से गोंद बाहर निकलने लगता है और उससे गोंद निकलने से पौधा कमज़ोर हो जाता है, सूख जाता है। ख़ास तौर से नींबू के पौधे में गमोसिस देखी जाती है, आम में भी देखी जाती है, गोंद जैसा पदार्थ तने से बाहर निकलने लगता है। और जिन भी बीमारियों में ये गमोसिस गोंद निकलता है उसको हम गमोसिस कहते हैं। और रोजेट, जब बहुत पास पत्तियां, नोड इंटरनोड बहुत छोटे हो जाते हैं, पास में बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, तो उसको हम रोजेट डिसीज़ कहते हैं। इसके बाद मोज़ेक, आप जानते हैं कि आपके घरों में भी मोज़ेक लगा होता है। आपके फर्श में तरह तरह के रंगीन पत्थर के टुकड़े एक ही साथ मिला करके लगाए जाते हैं और उनका रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। इसी तरह से पौधे के पत्तियों पर कई प्रकार के धब्बे एक साथ, पीला, सफ़ेद, कुछ और तरह के रंगीन टिश्यूज़ जब दिखाई पड़ते हैं लीफ लेमिना में, तो उसे हम मोज़ेक कहते हैं। स्कैब एक एप्पल स्कैब बीमारी होती है। इसमें रोग कारक एक पैच के रूप में फलों पर, पत्तियों पर दिखाई पड़ता है, उसे हम स्कैब कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ, जिसे हम पात गलन कहते हैं छात्रों, तो बहुत से बीमारियों में, इस तरह की बीमारियों में जब हम कोई बीज बोते हैं तो बीज के अंदर उपस्थित रोग कारक, खास तौर से पीथियम है, फाइटोप्थोरा है, राइजोक्टोनिया है, ऐसे कुछ भूमि जनित रोग कारक हैं जो उगते हुए पौधों को मार डालते हैं। और जो सीडलिंग होता है, जो नए पौधे होते हैं, वो ज़मीन के सतह से नीचे गिर जाते हैं। तो जिन जिन पौधों में, जिन जिन फसलों में इस तरह का सिम्टम दिखाई पड़ता है उसको हम डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ कहते हैं। वेन क्लियरिंग और वेन बेंडिंग, छात्रों ये देखो, वेन बेंडिंग और वेन क्लियरिंग। आप भिंडी की फसल लगाते हैं, भिंडी की फसल में पत्तियों में, भिंडी की पत्तियों में ये वेन क्लियरिंग बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है। वेन्स जो नसें होती हैं और उनके पास के ऊतक पीले हो जाते हैं और दूर के ऊतक हरे रहते हैं, जिससे वेन्स साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। ये भी एक तरह का मोज़ेक है, इसे हम वेन क्लियरिंग कहते हैं। इसके अलावा आप स्पॉन्ज गार्ड में, नेनुआ वगैरह में देखते हैं कि सिराओं के पास के ऊतक हरे रहते हैं और सिराओं से दूर के ऊतक
पीले हो जाते हैं, उनको हम वेन बेंडिंग कहते हैं। इसके अलावा एपिनेस्टी जिन जिन रोगों में देखा जाता है पौधों में, उसे एपिनेस्टी डिसीज़ कहते हैं। एरगॉट, ये एरगॉट ऑफ व्हीट एक बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दाने के जगह पर काली कड़ी सी रचनाएं बन जाती हैं, जिसको हम एरगॉट कहते हैं। तो जिन जिन फसलों में इस तरह की रचना बनती है उनको हम एरगॉट डिसीज़ कहते हैं। लीफ कर्ल, बहुत सी बीमारियों के प्रभाव से पत्तियां मुड़ जाती हैं, जिसे हम लीफ कर्ल कहते हैं। और जिन जिन पौधों में इस तरह का सिम्टम दिखाई पड़ता है उनको इकट्ठा हम लीफ कर्ल डिसीज़ कहते हैं। छात्रों, इसी तरह से मोल्ड है, फिलोडी है, क्लोरोसिस है, रूट नॉट है, रूगोसिटी है। ये सिम्टम के आधार पर बीमारियों का हम इस प्रकार वर्गीकरण करते हैं। फिर छात्रों, अभी मैं आपको सिम्टम के आधार पर पौध बीमारियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बता रहा था। इन बीमारियों का क्लासिफिकेशन होस्ट प्लांट के आधार पर भी किया जाता है, जैसे सीरियल डिसीजेस, फ्रूट डिसीजेस, ऑर्नामेंटल डिसीजेस, वेजिटेबल डिसीजेस, फॉरेस्ट डिसीजेस। तो ये होस्ट प्लांट के आधार पर भी पौधों का बीमारियों का वर्गीकरण होता है। अब मैं फसलों के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण होता है, जैसे डिसीजेज ऑफ व्हीट, डिसीजेज ऑफ मेज एक्सेट्रा। इसी प्रकार पौधों के किस भाग पर बीमारी लग रही है उसके आधार पर भी बीमारियों का वर्गीकरण होता है, जैसे रूट डिसीजेज, फलों पर बीमारी है तो फ्रूट डिसीजेज, तने पर बीमारी है तो शूट डिसीजेस, पत्तियों पर बीमारी है तो उसको फोलियज डिसीजेस कहते हैं। तो छात्रों, मैंने आपको बीमारियों के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप लिख लिए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप इस वीडियो के आखिर में कमेंट में आप ज़रूर कमेंट दें। यदि आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो मैं आपके सवालों का जवाब भी बाई फ़ोन आपको दे सकता हूं, या नहीं तो फिर कमेंट में दे सकता हूं। आशा है कि आपके लिए बहुत ही लाभकर वीडियो होगा। आप अपने देखिए, मित्रों को दिखाइए और इससे लाभ उठाइए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।